बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 4 सवाल पूछे हैं अगस्ता वेस्टलैंड डील को लेकर के। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आरपीएन सिंह साहब हैं। आरपीएन सिंह जी, बीजेपी अध्यक्ष 4 सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, मैंने सवाल सब मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा। मैं अमित शाह जी से सवाल पूछने से पहले ये तो बता दें 2 साल तक क्या कर रहे थे। आधे सच आधे झूठ बोलकर देश को गुमराह करने की कोशिश अगस्त वेस्टलैंड में करनी किसने इनिशिएट किया था ब्लैक लिस्टिंग करने की? क्यों 40 दिन में? क्यों? मैं अमित शाह जी से 4 सवाल पूछना चाहता हूं। किसने ब्लैक लिस्टिंग इनिशिएट किया? पहला सवाल। और वो फरवरी 2014 में किसने इनिशिएट किया? 40। दूसरा सवाल, 40 दिन में उन्होंने क्यों उस ब्लैक लिस्टिंग को वापस किया? अगस्त में 22 अगस्त को उन्होंने उस ब्लैक लिस्टिंग को क्यों वापस किया? और क्यों उसी कंपनी को मेक इन इंडिया में उन्होंने बोला अगर देशी कंपनी के साथ, तीसरा सवाल, अगर आप उसके साथ टाई अप कर लें तो उसी कंपनी को जो ब्लैक लिस्टेड थी, ईडी से और सीबीआई के साथ जांच कर रही थी, उसी कंपनी को क्यों ऑर्डर देने की बात की? 100 लाइट कमर्शियल हेलीकॉप्टर बनाने की बात करी। और चौथा सवाल, एफआईबीपी में इन्होंने क्यों परमिशन 2015 में दी थी? कहते हैं कि हमने दी थी, इन्होंने एफआईपीबी की दी थी। और अगर अमित शाह जी बता दे 2 साल में ब्लू नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस, कहाँ है ललित मोदी? घबराहट है देश आ जाए। विजय माल्या को भगा दिया, पासपोर्ट उनका वापस कर दिया, परंतु विजय माल्या कहाँ है? 9,000 करोड़ लेके आदमी भाग गया। ललित मोदी जी को लाल नोटिस, ग्रीन नोटिस, ब्लू नोटिस आएंगे कब देश में? लेकिन जो आज वो सवाल पूछ रहे हैं सर, फील्ड ट्रायल आप लोगों ने भारत में क्यों नहीं किया? मैंने आप कहते हैं मैक्सिमम पैसे वापस आ गए, उनका आरोप है कि मैक्सिमम नहीं, बहुत छोटी रकम वापस आई है। अमित शाह जी को मैं समझता हूँ फाइल के थ्रू अगर जाते, जो एडवांस मनी दिया गया था और जो बैंक गारंटी का पैसा था 2,000 करोड़ से वापस मनाए गए। जरा पूरा होमवर्क करके सवाल पूछा करें तो बेहतर है। और ये एक और सवाल उनसे पूछना हो, बड़े दिनों से चर्चा में आ रहा है काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी कौन है? देश को ये तो बता दे कि काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी कौन है। धन्यवाद। दाढ़ी कौन है? धन्यवाद। दाढ़ी कौन है? धन्यवाद।